ठीक है, तो रीजनिंग के लिए जो आपने नोटबुक बनाई होगी उसमें आप स्टार्ट करो लिखना। पहला टॉपिक दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। Sure. So this is our topic. Once again, good evening, everyone, and let us start our today's session. रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सारे एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स हो, या फिर वो रेलवे के एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, कि एक वर्ड है जिसे हम पढ़ पा रहे हैं, दैट इज मद्रास। इस वर्ड को हम पढ़ सकते हैं, उसका कुछ उन्होंने कोडिंग किया है कि NBESBT ऐसे उन्होंने कोड किया है। तो उन्होंने पूछा है कि बॉम्बे, ये जो वर्ड है बॉम्बे, इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, दैट दे हैव आस्क्ड यू। ऑलराइट, तो अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो मद्रास है, मद्रास है, इसका कोड क्या है देखते हैं। क्या दिया है कोड, NBESBT। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप देखो तो जैसे कि हम जब अल्फाबेट्स लिखते हैं ABCD टिल Z, जब हम लिखते हैं तो M के बाद क्या आता है, M के बाद आता है N, यानी कि +1, राइट। M के बाद जब हम बोलना स्टार्ट करेंगे, M के बाद आता है N, A के बाद आता है B, D के बाद आता है E, आफ्टर R वी हैव S, अगेन A के बाद B और S के बाद T। यानी कि कोड के लिए उन्होंने क्या यूज किया है, नेक्स्ट लेटर का, जो भी ओरिजिनल लेटर्स हैं उसका क्या यूज किया है उन्होंने, नेक्स्ट लेटर यूज किया है। तो वही सेम लॉजिक यूज करके हमें फाइंड करना है बॉम्बे का कोड। वही सेम लॉजिक यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, बॉम्बे का कोड फाइंड करना है। तो बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, सी, राइट। ओ के बाद क्या आता है, पी, एम के बाद आता है एन, अगेन बी के बाद आता है सी, ए के बाद आता है बी, एंड वाई के बाद आता है जेड। तो हमें क्या मिला है कोड, CPNCBZ। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। तो हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे कि बॉम्बे का कोड हमें क्या मिला, CPNCBZ। तो सबने जिन्होंने भी ट्राई किए आंसर्स, मोस्टली सबने से पहला जिसने आंसर किया सी, जिसने ऑप्शन कहा है, उनको अभी समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज द आंसर टू इट। बाकी सबने तो बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, तो इस तरह से इतना सिंपल टॉपिक है जो आपको एग्जाम में आता है। सबको बात क्लियर हो गई कि किस टाइप का क्वेश्चन, अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है इस PDF में दे आर बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल सीरीज। दूसरे और क्वेश्चंस आपको नंबर्स पे भी आएंगे, दूसरे और क्वेश्चन अलग टाइप के भी आएंगे। तो इसमें बहुत सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। प्राची रिज्वाइन कर लो, आपके साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है, सबको आवाज जा रही है बराबर से, रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या वर्ड है, वर्ड इज जैकब, उसका कोड किया है QZXLY। ठीक है, अब ये कैसे किया है इन्होंने, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, दैट वी शुड नो, तभी हम आंसर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ABCD लिख देती हूँ। आपको ABCD देखो किस तरह से लिखना है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको।
ठीक है, इस तरह से आपको अल्फाबेटिकल सीरीज लिखनी होती है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वर्ड है जे, इसके अपोजिट में देखो कौन सा लेटर आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है क्यू, है ना। ए के अपोजिट में देखो जेड आ रहा है, सी के अपोजिट में क्या है एक्स, ओ के अपोजिट में कौन है एल, और डी के अपोजिट में कौन है वाई। मतलब क्या किया है, अपोजिट लेटर्स लिए हैं। इसे क्या बोलते हैं, ये जो हमने जिस तरह से अल्फाबेट लिखा है उसे क्या बोलते हैं, अपोजिट लेटर्स। तो हमें किसका फाइंड करना है, कैंडी। कैंडी इस वर्ड का हमें क्या फाइंड करना है, कोड फाइंड करना है। तो के अपोजिट में क्या है देख लो, के अपोजिट में क्या है पी, ई के अपोजिट में क्या है वी, एन के अपोजिट में क्या है एम, डी के अपोजिट में क्या है डब्ल्यू, और वाई के अपोजिट में क्या है पी। So what is the option? P, V, M, W, B. That is option B. Option B. बिल्कुल सही आंसर सबके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे हर बार कुछ अलग थोड़ा सा आपको देंगे और आपको देखकर पहचानना है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक इज यूज। लॉजिक को पहचानना है और वो लॉजिक का यूज करके जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का हमें कोड फाइंड करना है उसका कोड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट क्या है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड, ग्रेट। चलो, बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और मुझे ऐसे रिप्लाई जिनका क्विक आता है वो स्टूडेंट्स, वो वाला बैच मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी ये वाला सॉल्व करो आप, क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू सॉल्व दिस। अब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये पूरा पूरा क्वेश्चन मत लिखो, बस ये लिखना कैलेंडर, उसका कोड क्या है, मतलब ऐसे लिखो सामने कैलेंडर, और उसका जो कोड दिया है वो लिखो, इसका कोड दिया है कुछ इस तरह से, ऐसे लिखो क्वेश्चन में, और सर्क्यूलर का यहाँ पर आप फाइंड कर लो। ऐसे आप क्वेश्चन लिखते जाओ, पूरा पूरा हर बार सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास अच्छा ऑप्शन क्या है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन का। डी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या यूज किया है, कौन बता सकता है मुझे कि लॉजिक क्या यूज किया है? यस, एनीबॉडी? आंसर तो सही है आपके, ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल सही है, बस लॉजिक बता दो। बोलने में सेम आने वाला है मतलब? नहीं नहीं, ये लॉजिक ऐसा ऐसा लॉजिक नहीं होता। लॉजिक मतलब क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे कैलेंडर में पहला और आखिरी लेटर एज इट इज लिखा है, यस वेरी गुड। वर्ड्स आर शफल्ड, लेटर्स की स्पेस चेंज, यस। मनाली का जो लॉजिक है दैट इज करेक्ट कि वर्ड्स जो लेटर्स है, वर्ड्स नहीं मनाली उसको, यस लेटर करेक्ट कर लिया आपने, वेरी गुड। तो लेटर जो है, लेटर को क्या किया है, शफल किया है। किस तरह से शफल किया है, बस उनकी जो प्लेसेस हैं, शफल की जगह व्हाट वी विल यूज द वर्ड इंटरचेंज। ठीक है, क्या किया है, पोजीशन को इंटरचेंज, मतलब ए और एल की पोजीशन इंटरचेंज कर लिया। देखो ए एल की जगह क्या लिखा है, एल ए, फिर ए एन की पोजीशन इंटरचेंज कर ली और डी ई की पोजीशन इंटरचेंज कर ली है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरचेंज ऑफ द लेटर्स। अल्फाबेट को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। तो सर्कुलर में भी वही करेंगे, जो पहला अल्फाबेट है वी विल कीप इट एज इट इज, लास्ट अल्फाबेट भी एज इट इज, और बीच में जो दो दो का ग्रुप है उसे बस क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो ये बन जाएगा आर आई, फिर ये बन जाएगा यू सी, और ये बन जाएगा ए एन, इस तरह से। तो क्या है ये, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और वर्ड लेटर्स को क्या किया है, इंटरचेंज।
लेटर्स को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। चलो, ग्रेट गोइंग, सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। देन फाइंड आउट फॉर, इसको फाइंड करो, क्वेश्चन नंबर 6 को करो। HKUJ मीन्स फिश, तो UVCD का मतलब क्या होता है? J का मतलब होता है फिश, तो UVCD का मतलब क्या है? क्या आएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी, प्रतीक्षा का आंसर बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, तो सबसे पहले प्रतीक्षा ने आंसर किया है ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी। यस, ऋतुजा ने भी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी। यस, श्रुति, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया है देखो, H से लेकर F, कैसे लिखा है H से F, -2, -2 की पोजीशन, मतलब H से पीछे जाओ, H के पहले क्या आता है G, G से पहले क्या आता है F, मतलब 2 स्टेप पीछे जाओ, 2 प्लेसेस पीछे, तो आपको मिलेगा F। फिर K से I भी सेम, -2 करो, -2, K के पीछे क्या आता है J, और J से पहले क्या आता है I, सो -2, सारे जो हैं दे ऑल आर व्हाट, -2 प्लेसेस, सारे जो हैं वो -2 है। तो यहाँ पर भी वही करना है, U से -2 पे क्या आएगा S, V से -2 पे क्या आएगा T, C के 2 कदम पीछे क्या होगा A, एंड D के 2 कदम पीछे क्या होगा B। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 स्टेप बस आपको पीछे जाना है, 2 स्टेप पीछे, तो U से आप उल्टा चलोगे तो क्या आएगा T और S, फिर V से उल्टा चलोगे तो क्या आएगा U और T, C से उल्टा चलेंगे तो B A, D से उल्टा चलेंगे तो C B। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, MTS का फॉर्म जिसने भरा है, यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। CHSL भी अगर किसी ने भरा है फॉर्म, तो भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं उस एग्जाम में। तो अभी ये हो गया हमारा अल्फाबेट वाला टाइप, दिस इज अल्फाबेट टाइप। ठीक है, अभी चलते हैं हम नंबर टाइप पे। लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल टाइप को समझते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप में कैसे होता है, क्या करना है आपको। लेट अस अंडरस्टैंड, पहले आप सुन लीजिए उसके बाद में आप लोग लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, h इज इक्वल टू 8, जैसे कि मैंने अल्फाबेट लिखे थे। देखो अल्फाबेट जो मैंने लिखे थे वो मैं दोबारा से लिख देती हूँ। सॉरी, यहाँ पर आपको लगने वाली है उस अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, जैसे A जो है इट इज द स्टार्टिंग लेटर, सो इट इज नंबर्ड एज 1, B कम्स एट सेकंड पोजीशन, एंड ऑनवर्ड्स आपको सारे जो अल्फाबेट्स है उसकी जो पोजीशन है वो आपको लिखते जानी। और ये पोजीशन अगर आपको लर्न है कि 15 नंबर पे ओ आता है, 18 नंबर पे कौन सा नंबर आता है एंड ऑल दैट, इफ ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो जब प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश करना कि याद रख पाओ कि प्लेस वैल्यू क्या है, उस अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या है, उसका नंबर क्या है उस अल्फाबेट का। ठीक है,
तब देखो यहाँ पे दिया है h इज इक्वल टू 8 और हैट के लिए लिखा है 29, मतलब h सिंगल अल्फाबेट का कोड किया है उसके प्लेस वैल्यू से। देखो h जो है वो आता है 8 नंबर पे, h जो है वो 8 नंबर पे आता है। तो हैट में देखो, हैट में क्या है, h प्लस a प्लस t अगर करेंगे दैट इज 8 प्लस 1 प्लस 20, तो आपको 29 मिल रहा है। मतलब सारे जो अल्फाबेट्स है उसका क्या करना है, प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। तो सेम वे बॉक्स में अगर करोगे 2 प्लस 15 प्लस 24, तो क्या मिलेगा, ऑप्शन डी 41, ऑप्शन डी 41, ऑप्शन डी 41। तो ये भी इतना सिंपल है, ये भी कुछ इसे डिफिकल्ट है नहीं, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। यस, चलो लेट्स सी कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो हमारा वर्ड क्या है, गारमेंट। तो अब देखो जी के लिए क्या कोड यूज किया है, 20, ए के लिए कोड यूज किया है 26। मतलब इन शॉर्ट में क्या किया है, अपोजिट लेटर। देखो जी के अपोजिट में क्या आता है, टी, और टी का नंबर क्या है 20। तो अपोजिट लेटर का जो नंबर है वो यूज किया है। ए के अपोजिट में आता है जेड, और जेड का नंबर क्या है 26। तो इस तरह से लेटर जो है अज्यूम किए हैं। आर के अपोजिट में क्या क्या आएगा, 9, एम के अपोजिट में आएगा 14, ई के अपोजिट में 22, एन के अपोजिट में आएगा 14, और टी के अपोजिट में आएगा 7। यहाँ पे 7 लिखना शायद भूल गए हैं वो। ओके, तो अपोजिट लेटर्स जो है वो आपको लिखने हैं। तो सेम वे फॉर इंडल्ज, इंडल्ज, इंडल्ज के लिए क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। आई के अपोजिट में देखो कौन है, आर है। आई के अपोजिट में कौन है, आर, दैट इज नंबर 18। एन के अपोजिट में कौन है, एम, दैट इज नंबर 13। डी के अपोजिट में है डब्ल्यू, दैट इज 23। यू के अपोजिट में है एफ, दैट इज नंबर 6। एल के अपोजिट में ओ, दैट इज नंबर 15। जी के अपोजिट में 20, और ई के अपोजिट में 22। सो 18, 13 और 23, हाँ 6, 15, 20, 22, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी सबसे पहले सही आंसर किया है प्रतीक्षा ने। प्रतीक्षा, गणेश, लवीना, ऋतुजा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो, आप लोग तो बहुत फास्ट हो, बहुत जल्दी से आपने सीख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3।
यस, क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको? व्हाट ऑप्शन यू आर गेटिंग? तो यहाँ पर देखो अभी क्या किया, दो वर्ड्स दिए हैं आपको, राइट? प्रभा एंड तिलक, ऐसे दो वर्ड्स दिए। तो जब ऐसा हो और आपको दिखे कि देखो यहाँ पे आर के लिए या फिर ए के लिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्रभा का कोड है 27595 एंड तिलक का कोड है 368451। ओके, तो देखो यहाँ पे भी ए के लिए कोड क्या है 5, यहाँ पर भी देखो ए के लिए कोड क्या है 5। और हमारे जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, दोनों सारे लेटर्स जो है इन दोनों वर्ड्स में, प्रभा और तिलक में जो लेटर्स यूज हुए हैं वही सेम लेटर्स भारती इस वर्ड में भी यूज हुए हैं। सेम अल्फाबेट्स जो है वो यूज्ड है, राइट? सेम अल्फाबेट्स आर यूज। तो बस मीनिंग आपको वहां से लेना है। ए का क्या होगा 5 होगा, बी का कोड क्या होगा 9, एच का कोड क्या होगा 8, सॉरी 6, ए आ रहा है क्या ऑप्शन? ओके, आर का कोड क्या होगा 7, टी का कोड होगा 3 एंड आई का कोड होगा 8। So 9657538, that is option A. ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। तो सबसे पहले किसने आंसर किया है? गार्गी ने। वेरी गुड गार्गी, गार्गी ने सबसे पहले आंसर किया है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ये वाला कर लो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर लो। ऑप्शन सी आ रहा है। वेरी गुड, सबके ऑप्शन सी आए हैं। वही सेम लेटर्स हैं, बस उल्टा लिखना है आपको, राइट? स्टॉप का लिखना है पॉट्स, तो वो होगा 16 15 20 19, 16 15 20 19, दैट इज ऑप्शन सी। तो देखो इतने सिंपल भी आते हैं। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी सबसे आसान टाइप है, सबसे आसान टाइप है। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है?
If light is called morning, morning is called dark, dark is called night, night is called sunshine, and sunshine is called dusk. Then when do we sleep? हम कब सोते हैं? We sleep in the night, right? Question क्या है? When do we sleep? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हेन डू वी स्लीप, तो हम सोते हैं रात में. बट नाइट इज कॉल्ड एज व्हाट? नाइट को क्या बोला गया है? सनशाइन. नाइट इज कॉल्ड सनशाइन. तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. बिल्कुल सही. सबसे पहले सचिन ने आंसर किया है ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी. तो इस तरह से इतना सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. तो जल्दी जल्दी आप सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लो. सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो. चलो, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? वॉशिंग क्लोथ्स. क्लोथ्स वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है? सोप. एंड सोप को क्या बोला गया है? इंक. सो ऑप्शन ई. क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन देख लो पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स? तो फॉर वॉशिंग क्लोथ्स सोप इज यूज्ड एंड सोप इज कॉल्ड व्हाट? इंक. सोप इज कॉल्ड इंक. यस. द थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन सी आ रहा है. ओके. Okay, चलो. If sky is star, star is cloud, where do birds fly? Where do birds fly? Birds कहाँ उड़ते हैं? आसमान में. And sky, sky is what? Star. So option C. Sky is star. So option C. Very good, everybody. सब लोगों के आंसर बिल्कुल सही. Then ये वाला सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सॉल्व करो. अलग अलग आंसर्स आए हैं. Which is used to carry the books? Books carry करने के लिए बैग यूज होता है. आप आंसर कर रहे हो ना, तो ऐसे आंसर करो. 5 6 7 ऐसे आंसर करो तो मुझे समझ में आएगा. आप रैंडमली कौन से भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो बैग इज कॉल्ड व्हाट? डिक्शनरी. तो फिफ्थ का होगा ऑप्शन ए. फिफ्थ का होगा ऑप्शन ए. यस, बिल्कुल सही है. फिफ्थ का होगा ऑप्शन ए. फिफ्थ क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए. फिर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में इफ lead is stick, stick is nib, what will be fitted in a pen? What will be fitted in a pen to write with it? तो क्या होता है? निब होती है. and nib is called what? Needle. So option C. Yes, 6 का क्या आएगा? ऑप्शन C. 6 का होगा ऑप्शन C. और 7 का क्या है? व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विथ? क्रिकेट किससे खेलते हैं? बैट से. और बैट को क्या बोला गया है? रैकेट. सो ऑप्शन ए. वेरी गुड, ऑप्शन ए. बिल्कुल ऑप्शन ए. 7 का आंसर है ऑप्शन ए. देन 8, 9, 10 भी कर लो. क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 भी कर लो सॉल्व.
वेयर विल अ वुमेन ड्रॉ वाटर? वो पानी कहाँ से भरेगी? फ्रॉम अ वेल। पानी कहाँ से भरेंगे? वेल में से। सो वेल इज कॉल्ड व्हाट? आइलैंड। यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट। किसने आंसर किया है सबसे पहले? मनाली ने, वेरी गुड। मनाली, प्रतीक्षा, गार्गी, ज्योति, नितेश, तृप्ति, वेरी गुड। करेक्ट आंसर। नाइन्थ का भी आंसर मनाली ने कर दिया है, दैट इज ऑप्शन बी बोला है। विच विल बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर? फ्लोर पे क्या स्प्रेड करेंगे? मैट। यस, मैट। एंड मैट इज कॉल्ड व्हाट? बेडशीट। मैट इज कॉल्ड बेडशीट। नहीं, फ्लोर पे क्या ये करेंगे? फ्लोर पे मैट हम पसारेंगे, बेडशीट नहीं हम पसारते फ्लोर पे, मैट पे बेडशीट डालते हैं। ठीक है, सो नाइन्थ का होगा ऑप्शन बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई? एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करते हैं? स्काई में। एंड स्काई इज व्हाट? सी। सो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी। चलो, तो ये वाला टाइप भी कंप्लीट हो गया। एंड आई होप कि सबको ये वाला टाइप तो समझ में आया ही है, क्योंकि सबने बिल्कुल सही आंसर दिए, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आया है इसमें। अब चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ओके, अब इस टाइप में क्या करना है वो अच्छे से, नहीं पीडीएफ नहीं सेंड करूंगी, आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो अपने पास, या फिर आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना तब आप लिख लेना क्वेश्चंस। ठीक है, पीडीएफ असाइनमेंट के लिए पीडीएफ आपको सेंड होंगे, वो अलग होंगे लेकिन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का टाइप है। ओके, चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये वाले टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं ये एसएससी में आते हैं, और एसएससी प्लस बैंक में ज्यादा आते हैं। रेलवेज में समटाइम्स, रेलवेज में पूछते हैं बट समटाइम्स पूछते हैं, रेलवेज में जो है आता है बट समटाइम्स। ठीक है, नॉट ऑलवेज। लेकिन बैंक में हमेशा ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग एग्जाम में आप हमेशा ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी पूछते हैं बट रिलेटिव टू बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पैटर्न थोड़ा इजी होता है रीजनिंग का, एंड स्टाफ सिलेक्शन में मैथ्स का मैथ्स जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। अभी देखो यहाँ पर एक लाइन जो लिखी है वो हम पढ़ सकते हैं आराम से। वो क्या लिखी है? देयर इज पार्क, और उसका कोड है NUPYEXACE। इसका मतलब हमें कुछ नहीं पता, मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स दिए हैं वर्ड्स के, और उसका कोड भी दिया है। फिर लिखा है पीपल इन स्कूल, मतलब एक साइड हम पढ़ पा रहे हैं और दूसरी साइड क्या है? कोड है।
तो अभी हमें पता लगाना है कि किस वर्ड का कोड क्या है. We need to find which word has code. Okay, what is the code for any particular word? तो अगर आप देख पाओ तो देखो, there is park, people in schools, several schools are present there, park is dark, dark people in several park. तो जो वर्ड्स हैं वो आपको काफी रिपीट लग रहे हैं, राइट? जैसे कि ये जो वर्ड है पार्क, ये देखो यहाँ पर 3 जगह रिपीट हुआ है, 3 जगह रिपीट हुआ है द वर्ड पार्क. तो उसको मैंने मार्क कर लिया. अब मार्क करो कि कौन सा कोड जो है वो इन तीनों सेंटेंसेस में रिपीट हुआ है. जिस सेंटेंस में पार्क आया है उसी में कौन सा कोड जो है वो रिपीट हुआ है, वो आपको देखना है, वो आपको देखना है. तो मेरे ख्याल में एनयूपी, एनयूपी और एनयूपी, ये कोड तीनों जगह पे है. देखो एनयूपी यहाँ पर है, एनयूपी एंड एनयूपी, है ना? तो पार्क का कोड होगा एनयूपी, पार्क का कोड होगा एनयूपी. बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, अच्छे से सुन लो. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसके बाद वाला वो आप ही को सॉल्व करना है, सो डोंट बी इन अ हरी. ये क्वेश्चन आराम से सुन लो मैं क्या बता रही हूँ, उसके बाद आप लोग आराम से करना, ठीक है? और ये इंफॉर्मेशन है आपको कोड्स निकालने के लिए, और इसके ऊपर आएंगे 5 क्वेश्चंस, ठीक है? इसके नीचे देखो ये क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. और जब आप ये जो कोड है वो अच्छे से निकालोगे तब आपको आंसर अच्छे से दे पाओगे और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो पार्क का कोड हो गया, जिस सेंटेंसेस में पार्क आया था उसी के कोड्स में हमने कोड ढूंढा और हमें मिला कोड एनयूपी. सो पार्क का कोड क्या है? एनयूपी. इसके बाद कौन सा वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है? तो ये वर्ड आ रहा है, देखो स्कूल्स, स्कूल्स, ये वर्ड कॉमन आ रहा है, स्कूल्स. तो यहाँ पे कोड में देख लेते हैं, कोड में क्या कॉमन मिल रहा है? YBX, YBX मिल रहा है हमें कॉमन. तो स्कूल्स का कोड क्या होगा? YBX. स्कूल्स का कोड होगा YBX. स्कूल्स का कोड होगा YBX, ठीक है? उसी तरह से देखो ये वर्ड आ रहा है देर, देर. कॉमन क्या है? YEX, YEX, है ना? तो देर का कोड क्या होगा? कोड फॉर देर विल बी YEX, YEX, ठीक है? अब दूसरा वर्ड देखो मुझे मिल रहा है पीपल. क्या वर्ड मिल रहा है? पीपल. ये देर भी हो गया. अब आप लोग बताओ मुझे इस वर्ड पीपल का कोड क्या होगा? What can be the code, possible code for people? CIG, VCL, CUV. Yes. अभी देखो यहाँ पे ये जिस सेंटेंस में पीपल है ना और यहाँ पे पीपल है, तो यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है दूसरा इन और इन दोनों कॉमन है. देखो पीपल भी है, सेम सेंटेंसेस में सेम 2 वर्ड्स है. वेरी गुड लवीना, लवीना का आंसर बिल्कुल सही है. पीपल इन, पीपल इन. और कोड भी देखो 2 कोड कॉमन मिल रहे हैं, CVU VCL. यहाँ पर भी देखो CVU VCL, 2 कोड्स कॉमन मिल रहे हैं, 2 कोड्स कॉमन मिल रहे हैं. तो पीपल के लिए कोड क्या आ सकता है? CVU या फिर VCL. क्योंकि जब ऐसी कंडीशन हो कि 2 वर्ड्स कॉमन मिले, पीपल और इन, और दूसरे सेंटेंस में भी सेम 2, पीपल और इन, ठीक है? तो ऐसे केस में हमें 2 कोड्स भी मिल रहे हैं, 2 कोड्स भी मिल रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई वी विल राइट ऑब्लिक. या तो ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है. सिमिलर वे इनका भी कोड वैसे ही आएगा, इनके लिए कोड भी वैसे ही आएगा, CVU ऑब्लिक VCL, CVU ऑब्लिक VCL. ओके. अब देखो ये पहला वाला सेंटेंस देख लो, देयर इज पार्क, ठीक है? देयर और पार्क का कोड तो चला गया, तो इज का कोड क्या आएगा? जो बचा हुआ कोड है वो इज के लिए होगा. इज का कोड क्या होगा? ACE. इज इस सेंटेंस में भी है,
तो ACE चला गया, राइट। अब इस वाले सेंटेंस में देखो पार्क इज, ये वाला सेंटेंस, पार्क और इज ये दोनों चले गए हैं वर्ड्स। वर्ड कौन सा बचा है, डार्क। और कोड कौन सा बचा है, एक ही कोड बचा है, दैट इज CIG। कोड एक ही बचा है, CIG। तो डार्क का कोड हो जाएगा CIG। तो CIG को यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे। डार्क का कोड क्या है, CIG। अब सेवरल, सेवरल का कोड देखो, यहाँ पे सेवरल है, यहाँ पर भी सेवरल है। सेवरल का कोड क्या बचा है यहाँ पे, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में डार्क, पीपल, इन, पार्क ये सारे वर्ड्स चले गए, उसी के साथ में कोड्स भी हमने कट कर दिए। अभी सेवरल का कोड क्या होगा फिर, ये सेवरल का कोड क्या होगा, CAL। सेवरल का कोड क्या होगा, CAL। ठीक है, यहां से भी कट कर लो, CAL। अभी क्या बचा है, आर और प्रेजेंट, ये दो वर्ड्स बचे हैं, आर और प्रेजेंट, और दो कोड्स भी बचे हैं। तो फिर से क्या लिखेंगे, ऑब्लिक में लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा कोड किसके लिए है। तो आर का कोड DEL भी हो सकता है या फिर VUC भी हो सकता है। उसी तरह प्रेजेंट का कोड DEL भी हो सकता है और VUC भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी सारे वर्ड्स जो हैं, सारे वर्ड्स खत्म हो चुके हैं और सारे कोड्स भी खत्म हो चुके हैं, एंड वी हैव फाउंड आउट कोड्स फॉर ऑल द वर्ड्स। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन वाला पार्ट है दैट इज इजी। बस ये कोड देख के आपको आंसर मार्क करना है। मेन चीज है कि कोड फाइंड करना। तो क्या ये आपको क्लियर हो गया, हाउ टू फाइंड द कोड्स फॉर द वर्ड्स? क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलो देन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर इज इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो इज का कोड क्या है, क्या ऑप्शन आएगा इज के लिए, व्हाट इज द कोड फॉर इज, बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है। यस, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखो इतने सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन है। ई क्यों आंसर कर रहे हो, आइदर और थोड़ी आएगा। इज का कोड तो यहाँ पे लिखा है ना, ACE। मनाली ने बिल्कुल सही तरीके से आंसर किया है, 2-E ऐसे करके। वेरी गुड मनाली, ऐसे ही आपको आंसर करना है। सो सेकेंड क्वेश्चन, CAL stands for option E, several। yes, CAL stands for option E, several।
थर्ड का क्या आ रहा है? ऑप्शन ई बता रहे हैं सब लोग, क्या है? ऑल प्रेजेंट पार्क देयर। ठीक है, चलो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अभी ऑल ये जो वर्ड है वो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, राइट? वी डोंट हैव दिस वर्ड ऑल, हमारे यहाँ पे वो आया ही नहीं। बाकी सारे वर्ड्स हैं। प्रेजेंट का कोड क्या होगा? DEL/VUC। पार्क का कोड क्या होगा? NUP। और देयर का कोड क्या है? YEX। ठीक है, बाकी सारे कोड्स हमारे पास है, बस ये जो वर्ड है ऑल, इसका कोड हमारे पास नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, दैट व्हेन अ पर्टिकुलर वर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन, एट दैट टाइम ऐसा कोड जो कि हमारे कोड्स में कहीं पर भी यूज नहीं किया है वो आपको मार्क करना होता है। जैसे कि प्रेजेंट पार्क देयर, इसके कोड आपको ऑप्शंस में जहां पे भी मिलेंगे यूनाइटेडली, दैट विल बी योर आंसर। तो पहले इसमें देखते हैं। आप आगे मत भागो, इस क्वेश्चन का पहले आंसर सुनो। सबने गलत आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका आंसर पहले सुन लो। सारे क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्क देयर का आंसर देखो, NUP प्रेजेंट है, NUP चाहिए। YEX प्रेजेंट है, और DEL या VUC में से एक कोई तो प्रेजेंट होना चाहिए, सो DEL इज ऑल्सो प्रेजेंट। और ये जो कोड है CLU, ये जो कोड है CLU, ये कहीं पर भी यूज नहीं किया है हमने, राइट? हमारे क्वेश्चन में CLU ये कोड कहीं पर भी नहीं आया। तो ऑल ये जो वर्ड है ऑल, इसका कोड CLU हो सकता है। ऑल जो वर्ड है इसका कोड CLU हो सकता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो जो सबने नन ऑफ दीज आंसर दिया था, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, नन ऑफ दीज जो आंसर दिया था, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने उसको आंसर को सुधार भी लिया। राहिला ने सही आंसर दिया, फिर कांचन ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो इतना जल्दी जल्दी में मत भागो। सचिन ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर सचिन ने दिया था सबसे पहले। ओके, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? आर देयर। क्वेश्चन नंबर 4, आर देयर। अगेन, अच्छा, ऑप्शन सी सबके गलत आंसर्स। ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर। यस, लवीना का आंसर बिल्कुल सही। सबसे पहले लवीना ने करेक्ट आंसर दिया है, आइदर ए और सी। आइदर ए और सी, वेरी गुड। लवीना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आर का कोड क्या है? DEL/VUC। और देयर का क्या है? YEX। तो देखो दोनों भी ऑप्शन है हमारे पास, VUC YEX भी है, DEL YEX भी है, और ऑप्शंस में भी लिखा है आइदर ए और सी। तो यस, क्योंकि हमें नहीं पता ना DEL है या VUC है, सो इट विल बी आइदर दिस और दैट। सो आइदर ए और सी, आइदर ए और सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी क्या किया, आपको कोड्स दिए हैं और आपको सेंटेंस ढूंढना है। तो CIG का कोड क्या है देख लेते हैं हमारे सेंटेंस में। CIG का कोड है डार्क। CIG का कोड क्या है? डार्क। YBX का कोड क्या है? स्कूल्स। YBX का कोड है स्कूल्स। VCL का कोड है पीपल या फिर इन।
VCL के लिए इन भी है और पीपल भी। ये जो वर्ड है GKL वो हमारे कोड्स में नहीं है। ये जो कोड है GKL वो हमारे कोड्स में नहीं है। तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग। यू हैव डन। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था उससे उल्टा बिल्कुल हमें क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। वहां पे वर्ड दिया था, कोड फाइंड करना था। यहाँ पे कोड दिया है, वर्ड फाइंड करना है। तो ऐसा वर्ड जो हमारे इंफॉर्मेशन में यूज नहीं किया है, दैट वर्ड यू हैव टू टेक इन हियर। तो डार्क स्कूल्स पीपल और वर्ड क्या नियर, ये वर्ड हमारे यहाँ पे यूज नहीं है। सो दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला टाइप भी सबको क्लियर हो गया? जल्दी से रिप्लाई करो। ये वाले टाइप भी सबको क्लियर कैसे सॉल्व करना है? वेरी गुड। तृप्ति, सचिन, गणेश, ऋतुजा, मंगेश, स्नेहा, प्रतीक्षा, गार्गी, लवीना, कांचन, गायत्री, श्रद्धा, नितेश, मनाली, ज्योति, सदाशिव। वेरी गुड, सबको क्लियर है। ऑलराइट, चलो अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, ये वाला चलो, ये लोग आप सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। स्टार्ट करो सॉल्व करना, उसके बाद इसके आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ पे कोड्स अगर आपके आए हैं तो शैल वी डू इट। क्या कोड्स मिल रहे हैं आपको, देख लेते हैं।
सबसे पहले कॉमनली ऑकरिंग वर्ड कौन सा है? नाइसली आ रहा है दो जगह पर। कोड फॉर नाइसली, नाइसली का कोड क्या आया है आपको? व्हाट इज द कोड फॉर नाइसली? MA। यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। कोड क्या मिला है? नाइसली का कोड है MA। बिल्कुल सही, MA, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद और कौन सा है? ऑल। ऑल ये जो वर्ड है वो रिपीटेटिव है। ऑल का कोड क्या है? HE आ रहा है क्या? HE ओके, HE, वेरी गुड, HE। उसके बाद लेसन। लेसन का कोड क्या मिला है आपको? व्हाट इज द कोड फॉर लेसन? RE, वेरी गुड, RE, बिल्कुल। देन लाइक, लाइक का कोड क्या है? SI, एब्सोल्युटली, लाइक का कोड है SI। के बाद ह्यूमंस, ह्यूमंस का कोड यहाँ पे बच गया है, दैट इज GU। यस, ह्यूमंस का कोड है GU। देन टीच, ओके, अस भी है ना, अस का कोड क्या है? और इज द कोड फॉर अस? इट इज FO, FO। यस, अस का कोड है FO। तो R के लिए क्या कोड बचा है? TO। एंड टीच, टीच का कोड क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर टीच? PO। यस, टीच का कोड हो गया है PO, वेरी गुड। एंड अभी क्या बचा? स्पीक, स्पीक का कोड क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर स्पीक? इट इज ऑब्लिक में आएगा, है ना, KA या फिर C, वेरी गुड। और टू का कोड भी वही आएगा, KA/C। यस, एब्सोल्युटली, KA/C। यस, वेरी गुड। चलो, तो सारे वर्ड के कोड्स जो हैं वो मिल चुके हैं। नाउ अभी क्या है? इजीएस्ट पार्ट, लाइक का कोड भी लिखा है ना यहाँ पे, मनाली। लाइक, ऑल, वो उसका कोड लिख लिया है मैंने, देख लो जरा, स्क्रीन पे देखो ध्यान से। लाइक जो है ना वो दो ही जगह पे कॉमन है। ऑल देखो तीन जगह पे आया है, 1, 2 एंड 3, इसीलिए ऑल और लाइक का कोड ऑब्लिक में नहीं आया, समझी? ऑल इज प्रेजेंट इन 3 places, लाइक इज प्रेजेंट ओनली इन 2 places। इसीलिए ऑल का कोड जो है वो डिफाइनाइटली हमने फाइंड किया, HE। चलो, दिस आर योर क्वेश्चंस, क्वेश्चन कर लो। What is the code for R in the given language? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लवीना ने बिल्कुल सही तरीके से आंसर किया है, 1-B। तो R का कोड है TO, वेरी गुड। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आ रहा है? C आ रहा है क्या? ह्यूमंस टीच, GUPO, ओके, ऑप्शन सी। ह्यूमंस का कोड है G एंड टीच का कोड है PO, so GUPO, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, स्पीक टू मी। स्पीक का कोड और टू का कोड ऑब्लिक में है, KA ऑब्लिक, और मी का, मी तो वर्ड आया ही नहीं है,
So KACU, yes, option D. ऑप्शन डी, KACULO, ऑप्शन डी बिल्कुल सही. ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Then question number 4 and question number 5. What is the code for nicely? Yes, 4 का ऑप्शन डी MA. बिल्कुल. गायत्री, लवीना, तृप्ति, ज्योति, श्रद्धा, गार्गी, प्रतीक्षा, गणेश, एब्सोल्युटली करेक्ट. स्नेहा. क्वेश्चन नंबर 4 का है ऑप्शन बी. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? लेसन का क्या होगा? वेरी गुड नितेश. तृप्ति, कांचन, दीक्षिका, मनाली, लवीना, रुपुजा, स्नेहा, गार्गी. ऑप्शन बी, दैट इज RE. लेसन का कोड है RE. यस, बिल्कुल सही. RE. ऑल राइट. अब नाउ वही सेम है जो अभी तक आपने किया, वैसा ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है. और ये वाला जो पैटर्न है ये सिर्फ बैंक मेंस में आएगा. ठीक है, बैंक मेंस. और इससे पहले जो भी पैटर्न्स हमने देखे, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्रीलिम्स, सारे एग्जाम्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक्स और रेलवे. और ये जो पैटर्न अभी हम देख रहे हैं, इट इज फॉर मेंस. मेंस में आता है बैंक की. ठीक है, तो जो भी लोग बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है. और जैसे कि आपको सारे कोर्स, मतलब SSC के साथ में बैंकिंग का कोर्स भी आपको मिल रहा है साथ में. सो दैट इज रियली अ वंडरफुल थिंग. ऑलराइट, अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, बिल्कुल आराम से इसको समझो एंड फिर इसको सॉल्व करें. क्वेश्चन वाला पार्ट बिल्कुल आसान है. अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है. ऑल द वर्ड्स आर न्यू एंड ऑल द वर्ड्स आर डिफरेंट. ठीक है, और जो कोड है, कोड जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, सिंबल एंड लेटर. ठीक है, ये जो कोड है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, नंबर का, सिंबल का एंड लेटर का. ओके, तो अभी वो कैसे उन्होंने लिया है, वो कैसे उन्होंने लिया है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वो हमें समझना है. ओके, तो चलो, तो सबसे पहले ना हम लेटर का ढूंढते हैं कि लेटर उन्होंने कैसे लिखा है. सबसे पहले लेटर का ढूंढते हैं. ओके, सारे वर्ड्स अलग हैं. देखो क्या लिख रहा है. बैकलॉग, डिस्क, लाइव, हेविली, लाइव नहीं सॉरी, लिव, इनोसेंट, बैंड, एक्ट्रेस, सैल्यूट, नोटिफाई, सेल्फिश, मॉडल, चेंज, लैंगर, हिल, एक्सटर्नल, लाइमलाइट. हमें नहीं पता कि किसका क्या कोड हो सकता है, वी डोंट नो. और सिंबल्स की तरफ जरा ध्यान दो. सिंबल्स की तरफ ध्यान दो. जो सिंबल्स है वो रिपीट हो रहे हैं. देखो यहाँ पे हैश का सिंबल है, यहाँ पे भी हैश है, यहाँ पे डॉलर का सिंबल है, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे डॉलर का सिंबल है. देन परसेंट का साइन रिपीट हुआ है, एट द रेट है, एंड का साइन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है. तो सिंबल जो है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है. तो वो क्या है वो हमें ढूंढना है. तो सबसे पहले लेटर का मुझे यहाँ पे देखो आसान दिख रहा है. जैसे कि आप ये वर्ड देख लो, बैकलॉग, पहला वर्ड है बैकलॉग. सारे जो वर्ड है ना, इसका सेकंड लेटर देखो सब लोग, सेकंड अल्फाबेट देखो, वही अल्फाबेट्स आपको एंडिंग में दिख रहा है. I, I, A, E. 2 बार आई आया है बीच में, सेकेंड अल्फाबेट, और वही आपको एंडिंग में दिख रहा है. देखो यहाँ पर भी सारे वर्ड्स में, ये देखो N, A, C, A, A,
कोड्स में देखो ACNA वही अल्फाबेट्स, फिर यहाँ पे देखो OEOH OOEH, है ना, वही अल्फाबेट्स, फिर AIXI AIIX। इसका मतलब क्या हुआ, लेटर के लिए उन्होंने कैसे किया है, सेकेंड अल्फाबेट ऑफ वर्ड, ठीक है, लेटर जो लिखा है कोड में वो कैसे आया है, सेकेंड अल्फाबेट ऑफ दैट वर्ड ऐसे आया है। अब चलते हैं नंबर की तरफ, कि नंबर कैसे उन्होंने लिया, ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ, लेटर वाला क्लियर हुआ सबको, जल्दी से मुझे जरा रिप्लाई करो सब लोग, लेटर वाला क्लियर सबको कि लेटर कैसे लिया है कोड में, वेरी गुड। अब चलते हैं नंबर की तरफ, ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंबर। पे अलग पेन ले लेती हूँ मैं ताकि डिफरेंशिएट हो। अब नंबर के लिए ये देखो, पहला अल्फाबेट देखो, हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट देखो। बी का नंबर क्या होता है 2, डी का नंबर क्या होता है 4, एल का नंबर क्या होता है 12, एच का नंबर क्या होता है 8, वही नंबर दिख रहा है 2 4 8 12, सेम नंबर्स। फिर से यहाँ पे आई का नंबर क्या होता है 9, बी का नंबर होता है 2, ए का नंबर 1, एस का नंबर होता है 19, वही दिख रहा है 2 1 9 19। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर कैसे लिखा है, नंबर कैसे लिखा है, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, ठीक है, ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इजी। अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो कहाँ पे होगी, सिंबल समझने, सिंबल समझने, ठीक है, वो भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंबल समझाती हूँ मैं अभी कि सिंबल कैसे आया है। लेट अस अंडरस्टैंड सिंबल ना, चलो सिंबल को समझेंगे। यहाँ पे देखो 2 बारी हैश यूज किया है, 2 बारी डॉलर का सिंबल यूज किया, मतलब जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स में और इस सिंबल में कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ देयर आर 2 वर्ड्स, डिस्क और लाइव। अगर मैं बोलूं, अभी अब हमको नंबर और लेटर पता चल चुका है, तो इससे पता लगाना बहुत आसान होगा। देखो डिस्क का कोड क्या होगा, डिस्क का कोड क्या होगा, सेकेंड लेटर क्या है आई है, और डी इज व्हाट फोर्थ लेटर, तो मतलब ये जो कोड है ना 4#i, ये किसके लिए कोड होगा, डिस्क के लिए होगा। उसी तरह अगर मैं लाइव का कोड लिखूं, लाइव, तो सेकेंड अल्फाबेट है आई, एल आता है 12 नंबर पे और आता है हैश। तो देखो इन दोनों में, डिस्क और लाइव में सेम सिंबल यूज हुआ है, देखो सेम सिंबल यूज हुआ है। तो क्यों यूज हुआ है, ये जो वर्ड है डिस्क, इट इज अ 4 लेटर वर्ड, इसमें 4 लेटर है 1 2 3 4, लाइव में भी 4 है 1 2 3 4, ये भी 4 है। इसलिए जब कोई वर्ड 4 अक्षर वाला होगा तब कौन सा कोड यूज, कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे हैश का। कौन सा सिंबल यूज करेंगे, हैश का, ठीक है। उसी तरह और समझते हैं, अभी बैकलॉग देख लो, बैकलॉग, ये जो वर्ड है बैकलॉग, इसमें कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं। इसका स्टार्टिंग जो अल्फाबेट है बी है, सो 2 आएगा, तो मतलब ये जो कोड है $2, ये किसका कोड होगा, बैकलॉग का कोड होगा, क्योंकि सेकेंड अल्फाबेट क्या है ए है, वही आया है एंडिंग में, बी का प्लेस वैल्यू है 2 और वो यहाँ पर आया। मतलब जब कोई वर्ड 7 लेटर्स का होगा, जब कोई वर्ड 7 लेटर्स का होगा, तब उसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, डॉलर का सिंबल यूज हो जाएगा, राइट। तो ऐसे अलग 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 वर्ड्स आए हैं, ऐसे अलग अलग वर्ड्स आए हैं, तो उसके लिए हमें टेबल बनाते, जैसे कि नंबर ऑफ
लेटर्स एंड उसके सामने लिखते हैं उसका सिंबल, क्योंकि उसी पे डिपेंड है ना, नंबर ऑफ लेटर्स पे ही क्या डिपेंड है, सिंबल डिपेंडेंट है। तो जैसे कि सबसे छोटा वर्ड या सबसे कम नंबर कौन सा है, 4, 4, ठीक है, उसका सिंबल क्या यूज किया है, हैश। तो सारे अभी यहाँ पर ना लिख लेते हैं कि कितने लेटर्स का वर्ड, जैसे कि बैकलॉग इज अ 7 लेटर वर्ड, डिस्क इज अ 4, लाइव इज अ 4 लेटर वर्ड, हेविली कितना है, 7 लेटर का है, इनोसेंट इज 8 लेटर, बैंड जो है इसमें 4 अल्फाबेट है, एक्ट्रेस में कितने हैं, 7 है, सल्यूट में कितने हैं, 6, नोटिफाई में है 6, सेल्फिश में है 7, मॉडल में है 5, इसमें 6, लैंगर में 6, हिल में है 4, एक्सटर्नल में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और लाइमलाइट में है 9। ठीक है, मतलब 4 5 6 7 8 9 ऐसे है, 6 7 8 एंड 9। तो 7 का भी हमने फाइंड कर लिया। 7 के लिए कोड क्या है, डॉलर का सिंबल। 7 लेटर वाला जो भी वर्ड होगा, तो उस लेटर उस वर्ड के लिए सिंबल कौन सा यूज करना है, डॉलर वाला सिंबल बीच में आपको यूज करना है। सिमिलर वे 6 लेटर वाला देखो, अभी 4 लेटर वाला तो चला गया, हैश वाला है, राइट। इनोसेंट, इनोसेंट का कोड क्या होगा, आई कौन सा नंबर पे आता है, 9, 9 नंबर पे आता है, और एन देखो सेकेंड अल्फाबेट है, एन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनोसेंट का कोड क्या होगा, 9% एन, 9% एन। तो मतलब जब 8 लेटर वाला वर्ड होगा तो सिंबल कौन सा यूज होगा, परसेंट का, सिंबल कौन सा यूज होगा, परसेंट का। उसी तरह 6 लेटर वाला, 6 लेटर वाला जब होगा तो कौन सा बचा है यहाँ पे, एंड, एंड, ठीक है। अभी 6 7 6 चला गया। अभी 5 के लिए देखो क्या होगा, 5 लेटर वर्ड के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, एंड 9 लेटर वर्ड, 8 वाला भी हमने फाइंड कर लिया है, 9 लेटर के लिए क्या होगा, एट द रेट, एट द रेट, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ लेटर्स, एक वर्ड में कितने लेटर्स हैं उसके साथ में कौन एसोसिएटेड है, सिंबल एसोसिएटेड। तो अभी तीनों का कॉम्बिनेशन, कोड का कॉम्बिनेशन आपको समझ आया, नंबर सिंबल लेटर का कॉम्बिनेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अभी तो अगर ये समझ में आ गया है तो ये पहले लेटर, ये जो टेबल है वो बना लो। कॉम्बिनेशन तो आप समझ चुके हो कि कैसा कॉम्बिनेशन है, तो ये टेबल बना लो अपने नोटबुक में और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। इस पर भी आएंगे आपको 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इजी। इजी का कोड क्या होगा, सिंबल कौन सा होगा, इजी इज अ 4 लेटर वर्ड, तो इजी के लिए ई का 5 और ए और यहाँ पे हैश। उसके बाद गोल्स, गोल्स इज अ 5 लेटर वर्ड, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे ओ, और जी इज ऑन नंबर 7, और फुलफिल्ड,
फुलफिल्ड का होगा 6 @u, 6 @u। सो ऑप्शन सी आ रहा है। आपने ए कैसे मार्क किया? वही ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सबसे पहले ज्योति ने करेक्ट आंसर किया है, ऑप्शन सी। फर्स्ट का आ रहा है ऑप्शन सी। आप सिर्फ ये पहला वाला निकाल के डायरेक्टली ऑप्शन मत मार्क करो, सारे वर्ड्स का निकालो तभी सही आएगा। सेकंड का क्या आ रहा है? ऑप्शन ए बोल रहे हो आप सब, तो देखते हैं। चलो टेक टी इज नंबर 20 ए, और यहाँ पे आएगा हैश। देन एडवांस के लिए आएगा 1 डी और डॉलर। देन रिसिप्ट का कोड होगा आर के लिए नंबर 18 ई। So A, option A. Second का option A is correct. Question number 2, option A is correct. Then question number 3,
एडवर्टाइज, एडवर्टाइज का कोड होगा 1@D, योर का होगा y is number 25 o hash, और प्रोडक्ट डॉलर आर पी का होगा 16 $, आर 1@A25 hash। ऑप्शन बी, थर्ड का ऑप्शन बी, यस। देन क्वेश्चन नंबर 4 में डी बता रहे हैं, चलो ग्रेट का होगा, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी और जी का होगा 7 हैश आर एक्सक्लेमेटरी, और जेस्चर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा जेस्चर का। 7 ऑप्शन सी, फोर्थ का आएगा ऑप्शन सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, ट्रैवल विथ आएगा 23 I wonder, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, फिफ्थ का आएगा ऑप्शन डी, फिफ्थ विल बी ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग। कैसा लगा आप सबको ये टॉपिक? हाउ डिड यू फाइंड दिस टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग? नाइस, ओके, बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक था, और सबने बिल्कुल अच्छे से और सबने आंसर किए हैं, एंड ज्यादा किसी को डाउट वगैरह तो नहीं आया। वेरी गुड, अच्छा था ना? ठीक है, सबको टीचिंग पसंद आ रही है, और जो हम सीख रहे हैं वो भी। ठीक है, चलो।